बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है साइंस का। क्लास हमारी 6 है। चैप्टर का नेम हमारा है, चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सारे यहाँ से हमने लेक्चर के तौर पर आपको डिलीवर किए थे और साथ आपको नोट्स फॉर्म के अंदर स्कूल से उसकी हार्ड कॉपी मिल गई थी जिसके अंदर वो लेक्चर नोट डाउन हुए थे। होपफुली आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि उसके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करने लगे हैं। जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसका है वो फर्स्ट मैं नहीं करवा रही, फ़िलहाल हम पहले इसको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पहले अटैम्प्ट करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसका नेम है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। आपने भी सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन को मार्कर से लिखना है, ब्लैक मार्कर से नहीं, ब्लू ब्लैक यूज़ नहीं करना। लाइन लगा के ब्लैक मार्कर से आपने क्वेश्चन लिखना है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, और उसके बाद आपने सेम इसी तरह हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसके स्ट्रक्चर में जो पहला पार्ट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल। जो सेकंड पार्ट है प्लांट सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन। जो थर्ड पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पहला पार्ट है सेल वॉल, the next one is cell membrane, the third one is cytoplasm and the fourth is nucleus। अब हम इन पार्ट्स को अलग-अलग जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे अपने अब अलग-अलग हम एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास सेल जो है प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसकी फिगर आपकी बुक के अंदर होगी। ये फिगर आपने नोट डाउन भी करनी है और उसको लेबलिंग भी आपको याद होनी चाहिए और फिगर को भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब इस सेल के अंदर ये चेक कर लें, ये सबसे बाहर जो ये वॉल है इसका नाम है सेल वॉल। जो प्लांट सेल के अंदर ये जो सबसे बाहर वाली इसकी वॉल है इसका नाम है सेल वॉल, और ये जो इस सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट वॉल है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल के अंदर ही मुख्तलिफ फर्दर जो हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस। ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है। ये सेल का क्या है? वैक्यूल है, और सेल का वैक्यूल है, और ये जो है ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम्स। तो ये सेल की ये बाकी स्ट्रक्चर हैं प्लांट सेल्स के। तो हम फर्दर बाकी स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही सेल की सबसे जो आउटर वॉल है सेल वॉल उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल है, ये देखें पहली वॉल कौन सी है? सेल वॉल। उसके बाद वाली जो अंदर वाली वॉल है उसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल के अंदर एक बेसिक पार्ट होता है जो कि क्या है? न्यूक्लियस, उसको डिस्कस करेंगे। और एक और पार्ट और जो है वो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं पहले पार्ट की तरफ विच इज़ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? मैंने जितना बुक के अंदर पूरे निशान नहीं लिखे, मैंने जितनी लाइंस नोट डाउन जितनी लाइंस मैं लेक्चर में बोलूँगी सिर्फ उतनी ही लाइंस को आपको अपनी बुक से निशान लगाना होगा, मार्क करना होगा। तो पहले क्या है? सेल वॉल। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। जो सबसे बैरूनी दीवार है, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है प्लांट सेल की वो क्या कहलाती है? सेल वॉल। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम फिगर में देखा, ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। ये एक हार्ड मटेरियल, बड़े हार्ड मटेरियल की ये कवरिंग होती है, और जो हार्ड मटेरियल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेलुलोज। तो आपने यही लाइंस लिखनी है कि ये आउटर कवरिंग है, बुक से सिर्फ इतना ही नोट करना है। आउटर कवरिंग है, हार्ड मटेरियल की बनी है, और इस हार्ड मटेरियल का नेम क्या है? उस हार्ड मटेरियल का नेम है सेलुलोज। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का, जो सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने लास्ट टाइम फिगर के अंदर भी देखा कि सबसे पहले क्या थी? सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। तो इधर भी यही लिखा है ना, प्लांट सेल इट इज़ नेक्स्ट टू सेल वॉल। नेक्स्ट का मतलब पहले क्या थी? सबसे बाहर कौन सी थी? सेल वॉल, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी? सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। कौन सी मूवमेंट को? इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, के सेल के अंदर कौन सा मटेरियल आ सकता है, कौन सा जा सकता है, इन सब की इन मटेरियल्स की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। ये आज के लेक्चर में हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। हमने सिर्फ इनके पार्ट्स याद करने हैं, और हमने इन 2 पार्ट्स को आज क्या करना है? नोट डाउन करना है। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।